कहता हूँ कि सियासत का हिस्सा बनिए। जब सियासत ही आपकी ज़िंदगी के फैसले कर रही है तो सियासत का हिस्सा बनिए और अपनी ज़िंदगी के फैसले आसान करवाइए। तो मैंने शायरी छोड़ नहीं दिया, शायरी भी कर रहा हूँ, सियासत भी कर रहा हूँ, बस शायरी की सियासत नहीं कर रहा हूँ, न सियासत की शायरी कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर बात करूँ, वो चाहे सड़क हो, चाहे मुशायरे का मंच हो, मेरी शायरी हो, या फिर संसद हो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि, और मुझे लगता है, मैं मुतमईन हूँ कि मैं अपने इस तमाम जो मेरी सोच है उसके साथ इंसाफ कर पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, संसद से सड़क तक आप मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर सरकारों को। वक्फ बोर्ड का मुद्दा, जेपीसी रिपोर्ट आती है, केंद्र सरकार पर आप आरोप लगा रहे कि फर्जी रिपोर्ट लाई गई जिसमें जो विपक्ष का नाकफाकी है उसको हटा दिया गया, उस पर राय है। बिल्कुल हटा दिया गया था, डिसेंट नोट जो थे उसको हटा दिया गया था, इसीलिए कल हंगामा हुआ और मजबूर होकर के फिर स्पीकर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने दखलंदाजी की और थोड़े कुछ जो डिसेंट नोट थे उसको लिया गया। लेकिन अपोजिशन का सीधे ये दबाव है कि आप सारे जो अपोजिशन के पॉइंट हैं उनको आप शामिल करिए, उसके बाद डिबेट होगी, डिस्कशन होगा, ताकि देश को पता चल सके कि सरकार किस तरह से वक्फ की ज़मीनों को लूटना चाहती है। आज वक्फ की ज़मीनें निशाने पर हैं, आने वाले दिनों में गुरुद्वारों की ज़मीनें होंगी, चर्चों की ज़मीनें होंगी, मंदिरों की ज़मीनें होंगी। इन्हें अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए ये प्राइम लोकेशन की सारी ज़मीनें लूट करके उनके लिए जो है कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं, इसलिए ये सारी कवायद कर रहे हैं। वो ताकत, वो जिसको कहते हैं ना विल पावर आपको दी, एक आपको हिम्मत दी कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी दुनिया में जाएं। पहली बार स्टेज पे खड़ा हुआ था कल्चरल प्रोग्राम के लिए, मुझे याद है जब मैं 9th में पढ़ता था, एक डिबेट कंपटीशन था मेरे मंडल स्तर का, रीजनल। तो टांगे जो कांपी थी ना, वो मतलब वो आज भी याद है जहन में। और जब फर्स्ट प्राइज मिली और 60 या 70 रुपए की एक कोई घड़ी वाल वाली जो घड़ी होती है वो मिली, तो लेकर के वापस लौटे तो अब्बू अम्मी जिस तरह से खुश हुए थे, उस समय जो सुकून मिला था ना, वो आप अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के भी लौट आओ तो माँ बाप की आंखों में उससे कम ही वो ताजगी और चमक दिखती है जो उस वक्त आई थी। तो वो यादें बहुत खूबसूरत हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पुरानी यादों के साथ जिएं, वो बहुत खूबसूरत होती हैं, और पुराने पहचान के साथ भी जिएं। अक्सर लोग ऐसा होता है कि आप छोटी जगह से निकल के आते हैं और खुदा आपको कामयाब करता है, तो आप सबसे पहले अपनी पुरानी पहचान से पीछा छुड़ाते हैं। आपको लगता है कि नहीं मैं तो साइकिल से जाता था, मैं तो ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहां मेरा घर छोटा सा था, जहां गांव में आज भी दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं। मुझे लगता है कि आप उस पर बहुत फख्र करते हुए जिएंगे ना, तो दुनिया आपको एक अलग तरह से देखेगी। आज भी मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मोहब्बत है अवाम की, सारा कुछ है, लेकिन मुझे जब भी लगता है ना कि मुझे गांव जाना है, मुझे उस तरह के पुराने दोस्तों के साथ जो मुझसे तू तड़ाक से बात कर लिया करते थे उनके साथ बैठना है, तो मुझे लगता है कि वो जिंदगी ज्यादा बेहतर है। वो नदीम बाबा का एक शेर है कि हमारा मसला ये है मजाक किससे करें, हमारा मसला ये है मजाक किससे करें, पुराना दोस्त तो अब एहतराम मांगता है। मैं इसको बदल के, इस मिसरे को हमेशा बदल के पढ़ता हूँ खुद ही, कि हमारा मसला ये है मजाक किससे करें, पुराना दोस्त तो अब एहतराम करता है। तो मेरे साथ मसला ये आ गया है कि वो पुराने दोस्त अब जो है ना, वो उनके बात करने का तरीका बदल गया है। मैं अभी कतर गया एक प्रोग्राम में, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम था, तो मेरा एक पुराना दोस्त जो मेरे साथ पढ़ता था वो वहां पे एस्टेब्लिश है, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार आओ। तो वो आया तो बिल्कुल जैसे प्रोटोकॉल में खड़ा है। मैंने कहा यार तू मेरे साथ पढ़ाई की है, हम लोगों ने एक साथ बैठ के दाल चावल खाया है हॉस्टल में, और मतलब बड़ी मुश्किलों से जेब में तुम्हारे 10 रुपए है या मेरे 10 रुपए है, ये उस वक्त कितना मुश्किल होता था। और इलाहाबाद में जो एक तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो सिखाया है, मुझे याद है, वो जिक्र करना मुझे बहुत याद आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मैं उसका जरूर जिक्र करूं, आप सबके भी काम आएगा। मैं ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में था और हमारे साथ एक दोस्त पढ़ा करते थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो वो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के लौटे तो उनके सम्मान में यूनियन हॉल पर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ जश्न का। तो जब मैं ये हुआ कि इमरान प्रतापगढ़ी, तो छोटा सा था, ये हुआ कि स्वागत गीत पढ़ेंगे। शुरू में जैसा होता ना, कोई भी मंच मिले चढ़ जाओ, अपना हुनर दिखाओ और आगे बढ़ो। तो ये हुआ कि आप जाएंगे, स्वागत गीत पढ़ेंगे। तमाम छात्र नेता बैठे हुए, स्टूडेंट यूनियन के और तमाम और पॉलिटिकल लोग बैठे। तो जब मैं जाने लगा तो वो जो कतर वाला मेरा दोस्त है, मैंने उसको 500 रुपए निकाल के दिए। मैंने कहा जब मैं पढ़ने लगूं तो मुझे इनाम दे देना। तो उसको समझ में नहीं आया, तो बोला मतलब, मैंने कहा नहीं, जब मैं
पढ़ूं थोड़ी देर तो तुम मुझे इनाम दे देना। मैं चला गया पढ़ने के लिए, जैसे ही मैंने 2 मिसरे पढ़े वो गया एंकर के पास, उसने कहा मेरी तरफ से 500 रुपए का इनाम। उसके बाद तकरीबन 25,000 रुपए बाकी लोगों ने इनाम दिए। बाद में मैंने लौट के उसको वो 500 भी और उसमें से भी बाकी कुछ हिस्सा उसको दिया। और शाम में सारे दोस्तों ने मतलब घूमा टहला, खाना खाया। तो बड़े मुश्किल थे ना, पैसे उस वक्त मिलते ही नहीं थे, तो वो जिंदगी जी के आए हैं हम सारे लोग। तो मुझे उस जिंदगी से बड़ी मोहब्बत भी है। और ठीक है, मजबूरियां हैं, आप जिस पद पर बैठते हैं, जहां बैठते हैं, आपको उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है, आपको निभाना पड़ता है। आप जिस भी ओहदे के साथ हैं उसके साथ इंसाफ करिए, लेकिन जब भी वक्त मिले पुराने वक्त को याद करिए और उसके साथ जीने की कोशिश करिए। तो ये किताब मुझे उन तमाम दिनों की याद भी दिलाएगी, मुझे पूरा यकीन है। तो एक बार फिर से बहुत सारा शुक्रिया, और आप सारे साथियों का यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया कि आज इस मसरूफ वक्त में भी आप वक्त निकाल करके आए। खुसूसी तौर पर मीडिया के साथियों का बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी तादाद में मीडिया के साथी आ गए। और मुझे लग रहा है कि हॉल छोटा है, अगली बार जब भी कोई इस तरह का इंतज़ाम करें हमारे नौशाद साहब, तो ज़रूर जो है थोड़ा बड़ा हॉल लेने की कोशिश करें, ताकि साथियों को जो परेशानी हुई, मैं कुछ दोस्तों को देख रहा हूँ जो JNU से, जामिया से आए हैं, वो खड़े हैं, तो मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैं बैठा हूँ, वो खड़े हैं, तो मुझे खुद अंदर से लगता है कि अच्छा नहीं है ये। लेकिन ठीक है, फिर भी जैसे जो हालात हैं उसमें आपने साथ दिया, तो एक बार फिर से शुक्रिया आप सारे लोगों का। मुझे लग रहा है आज तो छोड़ ही देंगे आप लोग। अब मैं आपका हुक्म है, मैं एक आजकल मैं खुद पे जुल्म ये कर रहा हूँ कि गजलें कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझसे बड़ी मुश्किल से हो पाती है। लेकिन एक मतलब और 2-3 शेर है मेरे पास, किताब है मेरे पास, एक मतलब और 2-3 शेर आपको सुनाऊंगा। जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं। इतना आसान नहीं ये काम जो हम करते हैं, इतना आसान नहीं ये काम जो हम करते हैं। जुल्म के दौर की नफरतें हमसे यूं ही अहले सितम करते हैं, नफरतें यूं ही, नफरतें हमसे यूं ही अहले सितम करते हैं। सर कटा देते हैं हम, सर नहीं खम करते हैं, सर कटा देते हैं हम, सर नहीं खम करते हैं। जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम, काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम, और हम उन कटे हाथों को अलम करते हैं, और हम कटे हाथों को अलम करते हैं। काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम, और फिर उन कटे हाथों को अलम करते हैं।
हम इसी वास्ते बातें जरा कम करते हैं, हम इसी वास्ते बातें जरा कम करते हैं। और अगले कुछ दिनों में खूबसूरत मुकद्दस महीना शुरू हो जाएगा। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ इसमें के हम इसी वास्ते बातें जरा कम करते हैं, हम भटक जाएं जमाने में ये नामुमकिन है, हम भटक जाएं जमाने में ये नामुमकिन है, रहनुमाई जो तेरे नक्शे कदम करते हैं, रहनुमाई जो तेरे नक्शे कदम करते हैं, और खून गिराते हैं कभी अपना पसीना इस पर, खून गिराते हैं कभी अपना पसीना इस पर, इस तरह देश की मिट्टी तुझे नम करते हैं, इस तरह देश की मिट्टी तुझे नम करते हैं। और एक नज्म जिसके लिए जो इस किताब पे भी मैं भी देख रहा था, तो आखिर में इसके कुछ मिसरे लिखे गए हैं। मैं वो एक नज्म है जो बीच में कभी कभी होता है ना, बड़ा चारों तरफ से हमले होते हैं, बहुत तरह तरह की बातें, ऐसे ऐसे आप पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं जो खुद आपको पता नहीं होता कि अच्छा ये कब हुआ। और आजकल तो यूट्यूब के साथ ही खड़े हैं, ऐसी ऐसी खबरें चला देते हैं कि आपको लगता है कि अच्छा ये कब हुआ, ये तो हुआ ही नहीं। मतलब लोग आपको फोन करते हैं कि भाई ऐसा भी हो रहा है क्या, तो आपको लगता है कि भाई ये तो नहीं हो रहा है, ये कहाँ से, तो पता चलता है कि यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। तो यूट्यूब चैनल वाले भी बड़ी मोहब्बत जताते रहते हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उस बीच एक नज़्म हुई थी, मैं वो सुना देता हूँ आपको कि मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था, मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था, जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था, उसने किसी भी दौर में बुझने नहीं दिया, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, मेरे मुखालिफीन भी समझें ये फलसफा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, के बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी, बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी, कश्ती भंवर में थी मेरी किस्मत खिलाफ थी, और उस पे नाखुदाओं की नीयत खिलाफ थी, अल्लाह ने बना दिया पानी पे रास्ता, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, मेरे मुखालिफीन भी
समझें ये फलसफा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। दुनिया उठा रही थी अगरचे बड़े सवाल, अल्लाह जानता था मगर मेरे दिल का हाल। एक इम्तहान के दौर से गुजरा मैं कुछ दिनों, लेकिन न कोई रंज रखा ना कोई मलाल। हालात से लड़ते हुए आया ये तजुर्बा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। एक बार फिर से आप सारे साथियों का बहुत शुक्रिया। एक जो बहुत अलग बात है वो ये है कि पहली बात ये कि मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वो हिंदी लिटरेचर में हुई। मैंने हिंदी लिटरेचर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आज जब किताब आई है तो उर्दू में आई है। ये हिंदुस्तान की असली गंगा जमुनी तहजीब है जिसे आगे बढ़ते रहने की जरूरत है, और जबान इसी तरह से अलग अलग जबानें मिलती रहें, उनको लेकर के मोहब्बत का बगावत का पैगाम देने वाले आगे बढ़ते रहें। इन्हीं दुआओं के साथ आप सबका बहुत